हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम लोग आज क्वाड्रिलेटरल की सेकंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम दो थ्योरम डिस्कस करेंगे। एक पहला होता है मिड पॉइंट थ्योरम, दूसरा होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तीसरा आपको इंटरसेक्टिंग थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक, ये तीनों थ्योरम हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हमारी अगली एक्सरसाइज इसी प्रॉब्लम पे बेस्ड है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक, तो कुछ बच्चों ने पहले ही डिस्कशन किया था कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, सर हमें मिड पॉइंट थ्योरम समझा दीजिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम लिखा हुआ है आपके ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एनी टू साइड, यहाँ पे टू साइड लिखा है, एनी टू साइड भी कर सकते हैं। एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। हाफ ऑफ इट आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, पैरेलल टू द थर्ड साइड तक लिखा है, तो हमने हाफ ऑफ इट अपने से जोड़ दिया है। ठीक है ना। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि यदि कोई ट्रायंगल के, किसी भी ट्रायंगल के, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC, थोड़ा छोटा बनाइए क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। ठीक, मान लीजिए कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ABC कोई ट्रायंगल है। अगर इन दोनों के मिड पॉइंट से कोई यदि लाइन पास करे, इसके मिड पॉइंट D, इसका मिड पॉइंट D, यदि इन दोनों के लाइन मिड पॉइंट से कोई लाइन पास करे तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। देखो, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर दोनों के मिड पॉइंट से कोई लाइन पास करे तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसके हाफ के बराबर होगी। ठीक है ना। तो गिवन दैट लिखा है, गिवन दैट लिख लीजिए। गिवन दैट ए ट्रायंगल ABC, ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, हाँ, इन विच D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. इन दोनों का ये मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको कि D पैरेलल टू BC कामा D इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये प्रूव करना है। ठीक, ये इसके पैरेलल है और हाफ। यहां का सेक्शन हम थोड़ा सा ऐड करते हैं। ठीक, मैं DE को यहां तक ऐसे बढ़ाता हूं और CEG इसको मैं ज्वाइन करता हूं। प्रोड्यूस D to F एंड ड्रॉ CF पैरेलल टू DB। ठीक, यहां पे ड्रॉ CF पैरेलल टू DB एंड ड्रॉ CF पैरेलल टू DB। CF के पैरेलल ड्रा किया और एंड प्रोड्यूस D to F। ठीक, D को हमने अब तक बढ़ा दिया, ये ज्वाइन हो गया। अब देखो ये ज्वाइन हो गया तो क्या मिला हमको, छोटा सा काम करते हैं। देखिए अब जब इस लाइन को इसके हमने पैरेलल ड्रा किया है, ठीक है ना, पैरेलल ड्रा किया है। अब देखिए यहां से अब इसका प्रूफ हम लोग करते हैं। बड़े ध्यान समझिएगा, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए प्रूफ में ये देखिए, अगर ये इसके पैरेलल है, अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, ये देखिए अगर इसको और बढ़ा दिया जाए, ये देखिए पैरेलल लाइंस हो गई, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक, इसका नाम मान लीजिए मैं 1 दे देता हूं, इसका नाम 2 देता हूं, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। या फिर ये भी दे सकते हैं, DAE भी दे सकते हैं, ECF भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब मैं बात करता हूं कि मैं प्रूफ में एक ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ADE लिया, तो यहां पे क्या लूंगा, CFE, ट्रायंगल CFE, बी गेट।
अब एंगल ए किसके बाद, एंगल डी ए ई, एंगल डी ए इज इक्वल टू ई सी एफ। ई सी एफ कौन प्रॉपर्टी से, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब एंगल डीई ए, एंगल डीई ए इज इक्वल टू एंगल डीई ए इज इक्वल टू एंगल सीई एफ, एंगल सीई एफ, सीई एफ। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब बेटा देखो, ये देखिए, ये चूंकि AC का E मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो हो जाएगा AE इज इक्वल टू EC, ये भी दिया हुआ है। अब देखिए क्या लग गया यहाँ पे ट्रायंगल में, एंगल साइड एंगल ASA, यहाँ पे लिखेंगे बाई ASA रूल। दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्वेंट, तो ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ADE कॉन्वेंट ट्रायंगल CFE। देखिए भाई कॉन्वेंट हुआ कि नहीं, ये बताइए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए तो बाई सीपीसीटी क्या करेंगे, बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा, बाई सीपीसीटी AD इज इक्वल टू CF होगा कि नहीं, बोलिए भाई। AD इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे देखा कि AD इज इक्वल टू CF, AD इज इक्वल टू CF, और क्या इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी। अब देखिए DE इज इक्वल टू EF, देखो DE इज इक्वल टू यहां से EF, DE इज इक्वल टू EF या EF, एंड DE इज इक्वल टू FE, ये भी बराबर हो गया आपस में। अब आप देखिए दोनों चीजें बराबर हो गए, अगर दो साइड पैरेलल होती हैं और बराबर होती है तो पैरेललोग्राम बन जाता है। अब क्या हो जाएगा बेटा, जब ये दोनों बराबर हो गए, अब यहाँ पे मैं छोटा सा कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, जब ये दोनों बराबर हो गए आपस में, अब क्या करना पड़ेगा, जब ये दोनों जैसे ही बराबर हुए, ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तब क्या हो गया आपका, ये पैरेललोग्राम बन गया BCF। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे जब AD इक्वल टू CE हो गया और AD इक्वल टू DB भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बेटा, AD इक्वल टू क्या था, DB इक्वल टू CF हो जाएगा, CF। अब देखो ये DB बराबर भी हो गया और DB CF के हमने पैरेलल माना भी था, सो क्या हो जाएगा आपका, देखो BCFD या BCFD इज ए पैरेललोग्राम हो गया, BCFD इज ए पैरेललोग्राम हो गया। जब ये पैरेललोग्राम बन गया, अब पैरेललोग्राम बनने से फायदा क्या हुआ, देखिए पैरेललोग्राम बनने से फायदा क्या हुआ है, मैं गिवन दैट इरेज कर देता हूं। ये पैरेललोग्राम बनने से फायदा क्या हुआ कि BC इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, देखिए ये यहाँ के पैरेलल हो गया। अब आपने क्वेश्चन में क्या था, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए थर्ड साइड के पैरेलल हो गए, जब ये इसके बराबर है पैरेललोग्राम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, DE यहाँ पे हो गया आपका DE पैरेलल टू BC हो गया, पहली कहानी कंप्लीट हुई। अब दूसरी कहानी क्या है, BC इज इक्वल टू क्या होगा, DE होगा, DF, BC इज इक्वल टू DF लिख लीजिए यहाँ पे DF ना, ठीक है ना, हाफ हाफ लाना है। अब DF इज इक्वल टू क्या हो सकता है, BC को BC रहने दो, DF को क्या ले सकते हैं, DE। देखिए क्योंकि अब देखिए यहां से थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बेटा, देखो ये यहाँ इतना प्लस इतना, ये इसका मिड पॉइंट है। अब यहां से थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना पड़ेगा आपको कि BC इज इक्वल टू क्या लाना है, ये DE इज इक्वल टू 1/2 BC, लेकिन आएगा कैसे, अब देखिए DE लिखा हुआ है, आएगा कैसे सोच के बताइए थोड़ा सा, यहां पे काम करना पड़ेगा छोटा सा, ठीक है ना। देखिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, छोटा सा काम क्या करना पड़ेगा, देखो भाई BC इक्वल टू DF है, लेकिन आपने यहां प्रूव किया है DE इक्वल टू EF, तो DF को मैं ये लिख सकता हूं क्या, देखो DF को लिख सकता हूं DE प्लस EF, लेकिन यहां पे जो है, ठीक है ना, यहां पे क्या करना पड़ेगा, देखिए DE इक्वल टू EF है, तो मैं इसको लिखता हूं BC और हो जाएगा DE प्लस D, हो जाएगा BC इज इक्वल टू 2DE, हो जाएगा DE इज इक्वल टू 1/2 BC। ठीक, ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट हो गया। ठीक, यदि किसी साइड के द लाइन ड्रॉन थ्रू द एनी टू साइड्स
एक किसी भी ट्रायंगल के दो साइड मिड पॉइंट से कोई लाइन पास करे, किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट से लाइन पास करे, थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसके हाफ के बराबर होगी। ठीक, कौन लाइन? वो जो लाइन मिड पॉइंट से पास कर रही है किसी भी ट्रायंगल के। मान लीजिए ऐसे भी ट्रायंगल है, हमने ऐसे बनाया, ऐसे भी ट्रायंगल हो सकता है, और यहां से लाइन पास करे ऐसे, अगर यहां से पास करे तो इसके पैरेलल हो जाएगी और इसके हाफ के बराबर होगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, कन्वर्स भी हम लोग देख लेते हैं। कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स कहता है कि भाई देखिए, कोई भी लाइन थर्ड साइड के यदि पैरेलल है, कोई भी लाइन अगर किसी दो ट्रायंगल के किस पॉइंट से पास करे, थर्ड साइड के पैरेलल हो, अगले देखो ऐसा थर्ड मिड पॉइंट थ्योरम कहता है ये, अगर किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड की मिड पॉइंट से कोई लाइन पास करे और थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो अगले पॉइंट को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी, अगले साइड को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी, वो मिड पॉइंट ही होगा। ठीक, किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं भी साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन पास करे, थर्ड साइड के पैरेलल हो, अगले साइड को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो मिड ही पॉइंट होगा। क्लियर? ठीक, तो हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम राइट करते हैं और देखते हैं उसको क्या है। ठीक, देखिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपको प्रूफ नहीं करा रहे हैं, बस इसका स्टेटमेंट आपको बता दे रहे हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या कहता है? यदि किसी ट्रायंगल के किसी भी मिड पॉइंट से कोई लाइन पास करे, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी मिड पॉइंट से कोई लाइन पास करे, मान लीजिए यहां से कोई लाइन पास कर रही है और ये थर्ड साइड यदि पैरेलल है, यहां से पास कर रही है, अगर मान लीजिए ये डी है, यहां से कोई पास कर रही है, थर्ड साइड के पैरेलल है, अगले साइड को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो मिड ही पॉइंट होगा। ठीक, अगर जैसे मान लीजिए अगर बढ़ाना चाहे जैसे बढ़ा, जैसे उसको प्रूफ किया जैसे इसको भी प्रूफ कर दो, फट से हो जाएगा। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, पैरेलल लेके इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे तो बाय सिंप्लिसिटी ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना? तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम याद करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड के किसी मिड पॉइंट से कोई लाइन पास करे और थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो अगले साइड को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी, नेक्स्ट साइड को जहां भी इंटरसेक्ट करे वो भी मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? यदि किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन पास करे, किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड के यदि मिड पॉइंट से कोई लाइन पास करे, ठीक है ना, if a line is passed या if a line is drawn या if a line is passes through the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side के पैरेलल होगी and half of it और उसके आधे के बराबर भी होगी। देखो इंटरसेक्टिंग थ्योरम कहता है, इंटरसेक्टिंग थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। इफ यल, देखो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की तरह बिहेव करता है। देखो इफ यल कामा एन आर थ्री पैरेलल लाइंस intersected by a transversal P and Q such that L, M, N cut off equal intercept AB and AC। ठीक है ना? यदि L, M मान ली AB है, AB AC है, ABC है, AB BC, ठीक है ना, ऑन P, तो आपको ये भी दिखाना है कि ये भी आपकी इक्वल इंटरसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ P की बार मान लो, यहाँ पे XYZ मान लो, XYZ, ठीक है ना, ये भी इक्वल इंटरसेप्ट है, तो कोई बात नहीं, इक्वल इंटरसेप्ट है तो है। तो क्या करना पड़ेगा भाई? क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको छुपा लो कुछ देर के लिए। देखो बेटा, इसको जब छुपा लोगे, अब देखिए यहाँ पे कहा है कि L, M, N थ्री पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन P and Q सच दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। कह रहा है कि ये इक्वल इंटरसेप्ट है, ये इक्वल इंटरसेप्ट है, तो यानी ये इसका मिड पॉइंट हुआ, ये इसका मिड पॉइंट हुआ और ये इसका मिड पॉइंट हुआ। ये लाइन इसके पैरेलल भी है, ये लाइन इसके पैरेलल भी है, तो अगले पॉइंट को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी मिड पॉइंट ही होगा। ठीक, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से अब ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई। अब देखिए ट्रायंगल में, पहले ट्रायंगल कौन सा लिया था? पहले ट्रायंगल ACD लिए थे। मान लीजिए यहाँ पे S ले लो, R ले लो, S ले लो, T ले लो। हाँ, पहले हम ट्रायंगल लिए थे ACR में, तो ACR में जब ये मिड पॉइंट हुआ और ये इस लाइन इसके पैरेलल भी हुई थी, अगले साइड को जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट वो भी मिड पॉइंट होगा। अब देखिए ट्रायंगल लेंगे ARX ले लीजिए। अब ARX में क्या होगा? ये इसका मिड पॉइंट है, कुछ मान लीजिए Z मान लीजिए, ये इसका मिड पॉइंट है, ये मान लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इस साइड को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो भी मिड पॉइंट ही होगा। हो गया इंटरसेक्टिंग थ्योरम। ठीक, अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन ऐड करते हैं, फिर करते हैं क्या क्या है। ठीक, एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं।
बेटा देखो ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है ये 8.2, ठीक है ना। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए सी इज द डायगोनल। सो दैट करना है आपको, ये पूरी कहानी है। एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, तो मैं क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा बना लेता हूं। ठीक है, क्या आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। सर क्या क्वाड्रिलेटरल ऐसे ही बना सकते हैं और किसी तरीके से? बिल्कुल आप किसी तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में आई मीन फिगर भी दिया होगा, ठीक है, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने ऐसे ही बना लिया। देखो कह रहा है कि पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। पी क्यू आर एस क्या है? इसके मिड पॉइंट है, पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट है। किसके मिड पॉइंट है? सब साइड के मिड पॉइंट है। ए सी डायगोनल, ए सी डायगोनल, ठीक ठीक है। अब कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि एसी डायगोनल प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम से। छोटा सा बना लेते हैं, डॉटेड डॉटेड इसको बना लेते हैं। ठीक, ये भी एक पैरेललोग्राम है, बहुत अच्छी बात है। अब पैरेललोग्राम है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग गिवन दैट तो लिख ही लिए हैं। ये हमारा गिवन दैट है, मैं इसको गिवन दैट बना लेता हूं ना। यहाँ पे मैं गिवन दैट लिखता हूं। ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. ठीक, in which क्या? In which P, Q, R, S are mid points of sides AB, BC, CD and D। ठीक, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। ठीक, अब ये इतना चीज क्लियर हुआ। अब देखिए, अब देखिए इसका प्रूफ दैट, देखो बेटा, सो दैट यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए सो दैट आप पूरा यहां से लिख लेंगे, ठीक है ना। ठीक, अब हेडिंग डालो मैं प्रूफ। इसके बाद सो दैट आप राइट करेंगे यहां से। इसके बाद मैं प्रूफ कर रहा हूं। प्रूफ देखिए क्या है। प्रूफ देखिए क्या है। इन ए ट्रेंगल मैं लेता हूं, ए है ना, ए है ट्रेंगल, इन ए ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी। देखो मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। ठीक, तो बाई एमवीटी मिड पॉइंट थ्योरम, नहीं एमपीटी बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा भाई? अच्छा, इन्हें ट्रेंगल ऐसे लिखते हैं, ट्रेंगल एबीसी, पी is the midpoint of AB and लिख दो थोड़ा सा, Q is the midpoint of BC। midpoint of BC। ठीक, अब देखिए तो क्या हो जाएगा भाई, जब मिड पॉइंट है तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट थ्योरम में देखिए, अब जैसे मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा तो यहां पे क्या कहानी पढ़नी पड़ेगी? यहां पे कहानी होगी आपकी क्या, ये इसके पैरेलल भी होगी, ये इसके पैरेलल भी जाएगी, पी क्यू पैरेलल हो जाएगी, क्या पी क्यू पैरेलल टू एसी हो जाएगी, और पी क्यू इज इक्वल टू हाफ एसी हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ एसी हो जाएगा। अब देखिए थोड़ी सी कहानी अब कंप्लीट हो रही है, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। ठीक, अब देखिए, अब यही चीज मैं लूंगा। देखिए छोटा सा मैं काम कर रहा हूं, इन ए ट्रिंगल ए सी डी, ठीक, या ए डी सी ले लो, ट्रिंगल ए डी सी। एडीसी में क्या है? यस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। क्या है? यस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड आर is the midpoint of DC। ठीक, R is the midpoint of DC। अब जब ये मिड पॉइंट है, अब तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? RS इज इक्वल टू 1/2 AC।
आर एस इक्वल टू 1/2 AC। अब देखिए ये और ये पहला स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट, ठीक, पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बताओ भाई, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस या एस आर लिख सकते हैं, एस आर भी लिख सकते हैं, एस आर लिखा था, आप भी एस आर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहां से एसी, एस आर हो जाएगा, पहली कहानी कंप्लीट हो गई। अब जब देखिए ये इसके पैरेलल हो गया, देखिए ये भी इसके पैरेलल हो गया और ये भी इसके पैरेलल हो गया, दोनों इसी के पैरेलल हो गए, तो दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अब देखिए आपको लाना था कि एस आर पैरेलल टू एसी, देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, पी क्यू, देखिए यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू एसी हुआ, एस आर इक्वल टू 1/2 एसी, और यहाँ पे एक चीज और हुआ, और एस आर पैरेलल टू एसी। जब एस आर पैरेलल टू एसी हुआ और पी क्यू पैरेलल टू एसी हुआ एंड पी क्यू इक्वल टू एस आर हो, ये तो हुआ पी क्यू पैरेलल टू, देखिए यहां से पहले क्या लाना था, पहले लाना था एस आर पैरेलल टू एसी। अब देखिए एस आर पैरेलल टू एसी यहाँ आ चुका, पहली कहानी कंप्लीट हुई। एस आर इज इक्वल टू 1/2 एसी, ये भी हमने लिख लिया, एस आर इज इक्वल टू 1/2 एसी बाय मीड पॉइंट थ्योरम से, ठीक। अब पी क्यू पैरेलल टू एस आर, अब देखिए यहां से पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 एसी है और एस आर इज इक्वल टू भी 1/2 एसी है, तो यहां से हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ठीक। तीसरी कहानी, अब जब दोनों लाइन ये पैरेलल हो गई, मतलब ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई, और पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी है, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होगा, क्या हो गया 10 क्या हो गया भाई, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। कोई डाउट, फिर से समझ लीजिए एक बार। देखिए इसमें आपने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हाफ के बराबर भी हुई, तो ये क्या होगा, इसके पैरेलल हो गई। सिमिलरली ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल हुई, हाफ के बराबर हुई, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये भी लाइन इस लाइन के पैरेलल, इसलिए ये लाइन आपस में दोनों पैरेलल हो गई। आपस में जैसे ही पैरेलल हुई और इक्वल भी हो गई, तो पैरेलल और इक्वल अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज पैरेललोग्राम, ठीक। अब इसी फिगर में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, पैरेललोग्राम तो हम लोग प्रूव करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन राइट करते हैं फिर देखते हैं। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, एबीसीडी एक रोम्बस है, देखिए रोम्बस हमने बना दिया है, एबीसीडी एक रोम्बस है, ठीक है ना। पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, पी क्यू आर एस इसके क्या है, मिड पॉइंट्स है, ठीक है ना। आपको प्रूव करना है क्या, आपको प्रूव करना है कि सो दैट पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, तो पहले पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम तो दिखाओ, तो पूरी कहानी यहीं पे करनी पड़ेगी। यहां से पूरी कहानी करने के बाद पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, यहां तक करने के बाद इसके डायगोनल को हम मिलाएंगे, इसके डायगोनल को हम मिला दिए। अब ये डायगोनल को मिलाया कि जानते हो कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर, 90 डिग्री पे ये इंटरसेक्ट कर, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। आपको दिखाना है क्या, ये आपका पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस रेक्टेंगल, ये सब एंगल अगर 90 हो जाए तो काम हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो गया। अब देखिए, अब ये देखिए पैरेललोग्राम तो हुए हैं, लेकिन अब पैरेललोग्राम के अब देखो, लेकिन एक समस्या यहाँ पे और आती है, आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, सर ये बताइए पी क्यू आर एस रेक्टेंगल शो करना है, पी क्यू आर एस रेक्टेंगल शो करना है, पैरेललोग्राम बन चुका है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल हो गई, तो आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, पी क्यू आर एस रेक्टेंगल शो करना है, रोम्बस है, जब अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल हो चुकी है, बस एक एंगल 90 दिखा देंगे तो हो जाएगा ना बेटा। देखो अब देखिए यहाँ पे छोटा सा मैं काम करता हूं, इस एंगल को 90 दिखाना है, तो मैं मान लेता हूं इसको मान लीजिए जी एम, मान लीजिए यहाँ पे मान लेता हूं एन, ठीक है ना। अब देखिए चूंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, जी है, ये भी 90 है, ये भी 90 है बेटा। देखो अब ये 90 है, अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, सिंस, अब यहां कर दे रहा हूं, सिंस AC पैरेलल टू PQ, जब AC PQ के पैरेलल है, अब देखिए AC PQ के पैरेलल है, तो जब AC PQ के पैरेलल है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, AC PQ के पैरेलल है, और देखिए यहां से SP भी ये DB के पैरेलल होगा। देखिए जब AC PQ के पैरेलल है बेटा, देखा अगर ये ट्रांसवर्सल काम करेगा, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो ये 90 हो गया आपका, ठीक। अब ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, अब चूंकि ये भी लाइन, चूंकि अब देखिए यहां से क्या हो गया, इसको मान लीजिए, अगर मैं मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, तो 90 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल y इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, y इक्वल टू 90 डिग्री है,
सिंस एंगल एन और एंगल पी भी 90 होगा, एंगल एन प्लस एंगल पी भी 180 होगा कि नहीं? तो अब एंगल एन कितना होगा? देखिए एंगल एन प्लस एंगल पी, तो एंगल एन इक्वल टू आपका, देखिए यहाँ से y इक्वल टू 90 आया है, तो एंगल y इक्वल टू 90, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 90 रखेंगे, 90 प्लस पी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल पी इक्वल टू कितना आएगा? एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा बेटा। देखो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है और ये भी लाइन इसके पैरेलल है, तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो कोई इंटीरियर एंगल से ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक। और जब ये 90 है ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। अगर एक एंगल 90 हो गया तो आपका क्या होगा? ये रेक्टेंगल हो जाएगा पैरेललोग्राम। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी समस्या आपको आ रही होगी, लेकिन आपको पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम दिखाने के बाद ही कोई वर्क करना है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। यदि आपको यही प्रॉब्लम छोटी सी आएगी, ऐसी प्रॉब्लम नया है, ठीक है? इसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना? ठीक, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक। क्या लिखेंगे बोलिए? देखो यहाँ पे लिखेंगे, छोटा सा लिखेंगे चूंकि AC, देखिए AC पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल टू PQ। अब यहाँ पे लिखोगे एंगल 90, यहाँ पे लिख सकते हो वी नो दैट द ये डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे एंगल 90 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, बाई को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब एंगल y इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। एंगल y इसको माने थे, फिगर में दिखाना पड़ेगा। अब चूंकि अब लिख लीजिए एंगल सिंस AC पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल टू PQ हो जाएगा, तो जाएगा एंगल y प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y की वैल्यू 90 है तो एंगल P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। thus ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक। एंगल P यहाँ एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इक्वल 90, क्या हो गया? PQRS क्या हो गया? एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है बेटा। तो ये सब सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखाने पड़ेंगे। थर्ड भी क्वेश्चन ऐसे ही, फोर्थ भी क्वेश्चन ऐसे ही। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे उसको, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना? क्योंकि थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो हमने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बताया। अब चूंकि एक कंप्लीट वीडियो हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को ये फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट में ये वीडियो और अगला चैप्टर भी साथ में जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।